वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक्सेल में किसी भी बिजनेस का डेबिट और क्रेडिट अकाउंट लेजर कैसे बनाते हैं इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अकाउंट लेजर बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका एक फॉर्मेट बना लेता हूँ। उसके बाद हम कैसे डेबिट और क्रेडिट और उसका बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट यानी कि एक टेबल तैयार कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना लिया है। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन और डेबिट क्रेडिट और बैलेंस में क्या करेंगे आइए वो जानते हैं। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में हम दो चीज़ें आएंगी हमारी, पहला आएगा हमारा इनकम और दूसरा आएगा हमारा एक्सपेंस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनकम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकम टाइप करेंगे और उसके बाद डेबिट में हमें करना है जो इतनी हमारी इनकम हुई है, तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसे हम बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें इक्वल टाइप करना है और उसके बाद हमें इस वाले सेल को लेना है, उसके बाद हमें यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस निकल जाएगा। यहाँ पे हमें एक्सपेंस टाइप करना है और इसके बाद हमें यहाँ पे डेबिट में ना आकर के हम क्रेडिट में आएंगे और जितना एक्सपेंस यानी कि जितना खर्च है हम उसको वहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 25,000 कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम इसके बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद हम इस बैलेंस को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम प्लस करेंगे और उसके बाद हम इस वाले डेबिट के सेकेंड वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद हमें इस एक्सपेंस को सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें एंटर कर देना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा जो बैलेंस है वो टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे इस सेकंड वाले एक्सपेंस को सेलेक्ट करना है यानी कि बैलेंस के टोटल को, उसके बाद हम इसे पूरा ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा बैलेंस निकल जाएगा। अब देखिए जैसे ही हम अपने इनकम को और अपने एक्सपेंस को टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे जो बैलेंस है वो चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे हम फिर से एक्सपेंस ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम उसके अमाउंट को डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 20,000 और उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देखेंगे कि ये जो बैलेंस है वो चेंज हो चुका है। तो फिर ऐसे ही हम अपना इनकम ले लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमें इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें इस नंबर वाले आइकॉन पे आना है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक विंडो ओपन होता दिखाई देगा और यहाँ से हमें इस नंबर वाले ऑप्शन में आना है। उसके बाद यहाँ से हम यूज़ 1000 सेपरेटर्स को अलाउ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम इसे
ओके कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हमें इसे अब पूरा टोटल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस हम सेल को सेलेक्ट करके मर्ज एज सेंटर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट करने के बाद यहाँ से हम ये पूरा डेबिट को ऐड कर लेंगे। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम सम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको फर्स्ट ब्रैकेट ऑन करना है, उसके बाद हमें इस पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। उसके बाद इसे हम ड्रैग कर लेंगे तो हमारा क्रेडिट भी निकल आएगा। तो यहाँ पे हमें इक्वल टाइप करना है, उसके बाद हमें अपने डेबिट वाले अमाउंट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे माइनस करना है क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो बैलेंस है वो टोटल निकल जाएगा। अब यहाँ से इसे हम ऑल बॉर्डर करके अच्छे से अरेंज कर लेंगे।